हेलो फ्रेंड्स, नीट की एनसीईआरटी की सीरीज़ में जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एनिमल किंगडम। इससे पहले मैं लिविंग वर्ल्ड के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वीडियोस बना चुका हूँ, जिन्हें देखना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ होंगे उनके अगर रेगुलर अपडेट चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। However, we are going to start the topic एनिमल किंगडम। इन एनिमल किंगडम टॉपिक जो एनसीईआरटी का अगर आप देखेंगे तो दिस इज द चैप्टर 4। व्हाट आर दे गिविंग? स्टार्टिंग में पहले हम लोग सिंपली डिस्कस करते हैं। एनिमल्स जो है टोटल 1.7 मिलियन है जो चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था, जिसमें ज़्यादातर एनिमल की स्पीसीज है। एनिमल में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्लांट में नहीं है। रीज़न कॉन्शियसनेस, सेंस ऑर्गन का वेल डेवलप होना, सराउंडिंग्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होना इन कंपेयर टू प्लांट। एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो भी एनिमल्स हम देख रहे हैं नेचर में, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट या कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट जिसे आप कह रहे हो, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, आर्थ्रोपोड, मॉलस्क, मैं कुछ भी बोलूँगा तो आपके ब्रेन में इमेज आनी चालू हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर फाइलम का ये एनिमल ऐसा होता होगा। इन सारे डिफरेंसेस के बाद भी दे आर सिमिलर ऑन सम पॉइंट, क्योंकि सबकी ओरिजिन सेम है। टैक्सोनॉमी का जो फंडा है वो यही है कि क्लासिफिकेशन हम टैक्सोनॉमी में जो करते हैं दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टर। कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे उसकी ग्रुपिंग करते हैं। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे वो सिमिलर हैं? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स किस तरह से अरेंज्ड है, यूनिसेलुलर, सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ग्रेड एंड देन ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम, तो अरेंजमेंट। बॉडी सिमेट्री, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में भी रेडियल सिमेट्री है या बायलैटरल सिमेट्री है। नेचर ऑफ सीलोम, वेदर दे हैव सीलोम और नॉट, इफ सीलोम इज एब्सेंट एसीलोमेट, इफ प्रेजेंट यूसीलोमेट, इफ फॉल्स सीलोम इज प्रेजेंट सीडोसीलोमेट। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरह से उनमें डाइजेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, वेदर दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और नॉट। सर्कुलेटरी में ओपन सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेशन है, हार्ट वेल डेवलप्ड है, ब्लड वेसल्स वेल डेवलप्ड है या नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनिशियली प्लाज्मा लेमा के वाया, फिर बॉडी सरफेस के वाया, फिर स्किन के वाया, ट्रैकिया के वाया, अलग अलग हम लोगों में लंग्स के वाया, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक आई वांट टू टेल यू द सीक्वेंस ऑफ फाइलम दैट वी हैव टू फॉलो इन दिस एनसीईआरटी सीरीज। द फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ, जिसका वीडियो अपन पहले ही बना चुके हैं, प्रोटिस्टा को क्योंकि बिलोंग कर रहा है। मोस्ट कॉमन मेंबर है अमीबा और पैरामीशियम। पोरीफेरा, स्पॉन्जेस, पोरीफेरा के मेंबर्स को कॉमनली क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस। निडेरिया, हाइड्रा, जेलीफिश, जो कॉमन मेंबर है वो अभी हम लोग देख रहे हैं सिर्फ। टीनोफोरा, प्लूरोब्रैकिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, फ्लैटवॉर्म, नीमेटोडा, राउंडवॉर्म्स, एनिलिडा, अर्थवॉर्म एंड लीच, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट, स्कॉर्पियन एंड फ्लाई, मोलस्क, स्नेल, पाइला, ऑक्टोपस, इकाइनोडर्मेट्स, स्टारफिश, हेमिकॉर्डेट, बैलेनोग्लॉसस, कॉर्डेट, फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड्स एंड मैन। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फाइला इन द सेम सीक्वेंस: प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज कैन आल्सो बी कॉल्ड एज नीमेटोडा और नीमेटहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसी सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं उनके लिए ये सीक्वेंस याद होना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी में भी या किसी भी बुक में देखोगे आप, इसीलिए वो सीक्वेंस दे रहे हैं, क्योंकि कोई कैरेक्टर अगर एक पर्टिकुलर फाइलम में डेवलप हो जाएगा तो आगे और एडवांस होता जाएगा। तो ये फाइलम का सीक्वेंस है जो हमें याद रखना है। प्रोटोजोआ तो प्रोटिस्टा है। पोरीफेरा ऐसा इनवर्टिब्रेट है जो अदर से डिफरेंट है, तो पोरीफेरा को भी अलग अभी हम लोग एक देखेंगे, अलग में रखा गया, पैराजोआ ग्रुप में रखा गया है। हाउएवर पोरीफेरा से लेकर के एनिलिडा तक लोअर इनवर्टिब्रेट या लोअर नॉन कॉर्डेट कहते हैं।
और आर्थ्रोपोडा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक हायर नॉन कॉर्डेट कहते हैं। तो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, लोअर नॉन कॉर्डेट और हायर, लोअर नॉन कॉर्डेट, हायर नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, या दो पार्ट का मतलब है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट उन्हें कहते हैं जिनके पास 3 फंडामेंटल फीचर हो। पहला फंडामेंटल फीचर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, थर्ड प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और फोर्थ और अगर आपको ऐड करना हो तो प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। ये 4 फंडामेंटल फीचर अगर किसी के पास है, दैट मीन्स दिस इज डेफिनेट, इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेट, और जिसके पास नहीं है वो नॉन कॉर्डेट। तो ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, और नॉन कॉर्डेट में लोअर पोरी से लेकर के एनिलिडा तक, और हायर नॉन कॉर्डेट आर्थ्रोपोडा से हेमिकॉर्डेटा तक। हेमिकॉर्डेटा को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की। इसका मोस्ट कॉमन मेंबर है बैलेनोग्लॉसस। तो ये एनसीईआरटी का वो पहला पैराग्राफ था जो हम लोगों ने कवर किया था। नाउ आई एम कमिंग ऑन वन बाय वन ऑल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इन द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आई एम टेकिंग द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उनकी बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर केवल सिंगल सेल से बनी हुई है तो प्रोटोप्लाज्मिक या ए सेलुलर, यूनिसेलुलर टर्म यूज नहीं करते लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रोटोप्लाज्मिक या ए सेलुलर एज वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ प्रोटोजोआ। सो आई हैव रिटन हियर प्रोटोजोम्स ए सेलुलर। सेकेंड, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हम लोग स्पॉन्जेस में ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन स्पॉन्जेस सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स, कई सारी सेल्स है लेकिन एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं है, लूज सेल्स, एग्रीगेट्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल, सेल्स एक दूसरे से लूजली एडहियर्ड हैं, लूजली अटैच्ड हैं और अलग अलग काम कर रही हैं। दैट्स वाई आई एम यूजिंग द टर्म डिवीजन ऑफ लेबर। टिश्यू, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर में सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो सेल्स आपस में जुड़ करके एक्टिंग एज अ टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन यही है, ओरिजिन सिमिलर परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन कॉल्ड एज टिश्यू। ऑर्गन, प्लैटीहेल्मिन्थीज, जो टिश्यूज हैं दे ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन। ऑर्गन प्रेजेंट है प्लैटीहेल्मिन्थीज में, ऑर्गन प्रेजेंट है प्लैटीहेल्मिन्थीज में। ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के काम करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। एस्केल्मिन्थीज यानी नीमेटोडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, मतलब ऑर्गन सिस्टम किसमें किसमें है, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड देन एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सभी में ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम सभी में अलग अलग तरह से है। इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट फाइला। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थीज तक ऑर्गन ग्रेड है, ये बात सही है, लेकिन एनसीईआरटी आगे लिख रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है लेकिन वेल डेवलप नहीं है। तो हम लोग ऑर्गन सिस्टम हमेशा एस्केल्मिन्थीज से ही बताएंगे। वेल डेवलप नहीं है इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल एक ओपनिंग है और वही सिंगल ओपनिंग माउथ की तरह भी काम करेगी और एनस की तरह भी काम करेगी। इसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ केवल सिंगल ओपनिंग है। एस्केल्मिन्थीज से ऑनवर्ड जब डाइजेस्टिव सिस्टम और अदर सिस्टम वेल डेवलप होने स्टार्ट हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग हमेशा ऑर्गन सिस्टम एस्केल्मिन्थीज टू ऑनवर्ड से याद करते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ये है तो दो ओपनिंग होगी, एंटीरियर माउथ और पोस्टीरियर एनस। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ और एनस। इसी के साथ एनसीईआरटी एक और डिस्कस कर रहा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी जैसे अलग अलग है, किसी में ओपन किसी में क्लोज। ओपन में हार्ट से जो ब्लड पंप होगा वो सेल्स और टिश्यूज को डायरेक्टली बाध्ड करेगा, मतलब सेल और टिश्यू के, जैसे सपोज अगर ये सेल है तो सेल के चारों तरफ डायरेक्टली ब्लड प्रेजेंट होगा, तो सेल और टिश्यू को डायरेक्टली बाध्ड करेगा। और क्लोज्ड में जो ब्लड फ्लो होगा वो ब्लड वेसल में जाएगा, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, और यहाँ से फिर सेल या टिश्यू में जाएगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है आर्थ्रोपोडा में,
मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, एनिलिडा में, लीच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम सभी में प्रेजेंट है। तो ये याद रखना, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एनिलिडा में, लीच में और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम सभी में, एनिलिडा से ऑनवर्ड्स जितने सभी में प्रेजेंट है। हेमिकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक याद कर सकते हैं, और इकाइनोडर्मेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप नहीं है। Now I am going to discuss about the symmetry. So the next topic is symmetry. When we see the symmetry, actually first what is the meaning of symmetry? If you divide any organism and you cannot divide it into two equal part by any plane, अगर आप किसी organism को divide कर रहे हो और उसे किसी भी plane से आप दो बराबर भागों में divide ना कर पाओ, then this is called as asymmetry. The division of plane cannot divide the organism into two equal parts, then such symmetry is called asymmetry. An example is what? Sponges. Next, symmetry. Symmetry का मतलब अगर organism को आप divide कर रहे हो दो या दो से ज़्यादा, you can divide the organism into two or more than two equal part, then this is called as symmetry. अब किस प्लेन से डिवाइड कर रहे हो और कितने उसके पॉसिबल हैं, उस बेसिस पे भी रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल। एसिमेट्री का मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? स्पॉन्जेस। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल। अगर ऑप्शन हो ऑल स्पॉन्जेस आर सिमेट्रिकल, सम स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, एसिमेट्री, ऑल स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, सम स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, तो आपको टिक करना मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल। सिमेट्री में रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल हम लोगों ने लिखा है निडेरिया, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, और बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो गई है सबसे पहले किस फाइलम से? प्लैटीहेल्मिन्थीज टू ऑनवर्ड्स। एक एक्सेप्शन है इकाइनोडर्मेट्स जिसमें रेडियल सिमेट्री है। इकाइनोडर्मेट के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इफ यू सी द केस ऑफ रेडियल सिमेट्री, आई हैव ड्रॉन द हाइड्रा। हाइड्रा को अगर सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं, यू कैन डिवाइड इट इनटू टू और मोर देन टू इक्वल पार्ट, देन दिस इज द रेडियल सिमेट्री। कंडीशन इज व्हाट अगेन? The plane of division should passes through the center. You can divide the organism into two or more than two equal part. मेरे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसमें पेन रखता हूँ मैं। अगर आप देखोगे तो ये सर्कुलर है, अगर ये इसका सरफेस देखोगे तो इसे किसी सरफेस से अगर मैं अटैच कर दूँ, ज़्यादातर जो सरफेस से अटैच्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। अगर मैं इसे इस प्लेन से ऐसे डिवाइड करूँ, इस प्लेन से डिवाइड करूँ, तो टू और मोर देन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये है इसकी रेडियल सिमेट्री। और इसी तरीके से अगर एनसीईआरटी की बुक अगर हम लोग देखें, एनसीईआरटी की बुक, इसे सेंटर से मैं दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक लेफ्ट और एक राइट, तो सेंटर से डिवाइड करने पे लेफ्ट और राइट अगर पार्ट आ रहा है, या अगर हम अपनी बॉडी को सेंटर से डिवाइड करें तो लेफ्ट और राइट पार्ट आएंगे, देन सच सिमेट्री इज कॉल्ड बाइलेटरल। इसलिए ये मेरा लेटरल पार्ट है, ये मेरा लेटरल पार्ट है। व्हाट वी लर्न? बाइलेटरल, दो लेटरल पार्ट है, राइट और लेफ्ट। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री है जो प्लैटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट होकर के कॉर्डेट्स तक है। एक्सेप्शन है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो सिमेट्री है वो सिमेट्री है रेडियल, लेकिन इनके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है। तो क्रैब को हम लोगों ने सेंटर से डिवाइड किया है, तो लेफ्ट और राइट दो पार्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और हाइड्रा में अगर आप देखोगे तो सेंटर से डिवाइड करने पर दो या दो से ज़्यादा पार्ट ये डिवाइड करके फॉर्म कर रहा, लेकिन इसमें राइट और लेफ्ट एक्सिस नहीं होता। तो दिस इज अबाउट द सिमेट्री। नाउ आई एम कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट आई एम टेकिंग हियर इज layer, body layer. Body layer means if it is double layered, diploblastic; if it is triple layered, triploblastic. On the basis of development in embryonic condition, germ layer is formed during gastrula stage. These germ layers are ectoderm, endoderm and mesoderm. In case of diploblastic, they just have two embryonic layer. That means during embryonic condition, they just develop two embryonic layer. Ectoderm on outer side and endoderm on inner side. एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने सीलेंट्रेट्स दे रखा है, लेकिन एक और एग्जाम्पल याद होना चाहिए हम लोगों को, पोरीफेरा।
मीजोग्लिया एक्टो और एंडोडर्म के बीच प्रेजेंट नॉन सेल्यूलर लेयर है, नॉन सेल्यूलर है। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना ही लिखा है नॉन सेल्यूलर, हमारे लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म और प्रेजेंट होगा। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा है? प्लैटीहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने हैं सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेल्मिन्थीस से जितने भी आगे के फाइला हैं, एंड मीजोग्लिया एक्टो और एंडो के बीच में प्रेजेंट जो नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड रहता है इफ यू वांट टू राइट। सीलोम यानी कैविटी, कैविटी वो स्पेस है जो बॉडी वॉल और गट के बीच प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बिटवीन दी बॉडी वॉल एंड गट। तो बाहर से बॉडी वॉल है, अंदर गट है, उसके बीच का जो स्पेस है उसे सीलोम या कैविटी कहते हैं। सीलोम एनीलिडा से कॉर्डेटा तक प्रेजेंट है, एनीलिडा से कॉर्डेटा तक। अगर किसी को हम एसीलोमेट कह रहे हैं मतलब सीलोम प्रेजेंट नहीं है, एग्जाम्पल क्या होगा? प्लैटीहेल्मिन्थीज। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो सो भी होगा कि प्लैटीहेल्मिन्थीज में एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म पूरा फिल्ड है, मीजोडर्म के टूटने से ही कैविटी बनती है। तो अगर मीजोडर्म ब्रेक नहीं होगा तो कैविटी नहीं बनेगी। तो डायग्राम में आपके सामने आ रहा होगा कि एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म पूरा फिल्ड है। सीडोसिलोमेट्स में अगर डायग्राम में आप देखोगे तो एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म पाउच लाइक मैनर में प्रेजेंट है, जिसे हम सीडोसिलोमेट्स कहते हैं, नीमेटोड्स। सीलोमेट्स में एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म की लाइनिंग है, दैट मीन्स कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड। अगर कैविटी बाहर और अंदर दोनों से मीजोडर्म से लाइंड है देन दिस इज कॉल्ड सीलोमेट, जैसे हम डायग्राम में भी देख रहे हैं। एनीलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सभी हैं। तो एसीलोमेट, सीडोसिलोमेट और सीलोमेट। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब रहता है कि बॉडी को डिवाइड किया गया है। बॉडी अगर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से डिवाइडेड है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। जैसे अगर इसे विजुलाइज करना है, ये किसी की बॉडी है, सपोज दिस इज द अर्थवर्म एंड इट इज द डिवीजन। तो बॉडी एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी सेगमेंट में डिवाइडेड है, देन दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, इन सेगमेंट्स में हो सकता है कुछ ऑर्गन इस सेगमेंट में भी प्रेजेंट हो, कुछ ऑर्गन इस सेगमेंट में भी प्रेजेंट हो, तो सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन। अर्थवॉर्म में जैसे आप देखोगे जो सेगमेंटेशन है वो अंदर से भी है और बाहर से भी, इसे मेटामेरिज्म कहते हैं, मेटामेरिज्म इस प्रोसेस को, सेगमेंटेशन को। और सेगमेंट्स को कहा जाता है मेटामियर। तो ट्रू सेगमेंटेशन के प्रोसेस को मेटामेरिज्म, और जो ट्रू सेगमेंट होते हैं, ट्रू मतलब अंदर और बाहर, वो मेटामियर है, जो कि एनीलिडा से लेकर के आगे के मेंबर्स में प्रेजेंट है। एक एक्सेप्शन है जहाँ सेगमेंटेशन नहीं होता है, मोलस्का, जिसे 1 बाय 1 अभी हम लोग फाइलम करेंगे तो कवर करेंगे। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने थे एनसीईआरटी से। सो द नेक्स्ट थिंग इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कॉर्डेट्स में, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो कॉर्डेट है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो डॉर्सल साइड में हमारे आपके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्रेजेंट हो जाती है। मीजोडर्मली डेराइव्ड है, जिसमें प्रेजेंट है वो कॉर्डेट है, जिसमें एब्सेंट है वो क्या है? नॉन कॉर्डेट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ एनसीईआरटी। इफ यू सी द पेज ऑफ एनसीईआरटी जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, फाइलम। जो एनिमल मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर में सेलुलर लेवल में पोरीफेरा, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में रेडियल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सीलेंट्रेट्स जिसे निडेरिया भी कह रहे हैं, टीनोफोरा। बाइलेटरल में अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट है तो प्लैटीहेल्मिन्थीज, अगर फॉल्स सीलोम है तो सीडोसिलोमेट्स, एस्केल्मिन्थीज। ट्रू सीलोम है तो एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ तक पढ़नी थी। दिस इज ऑल अबाउट दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू अबाउट द बेसिक
और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 by 1 फाइलम डिस्कस करूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।